नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश केवल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा का केंद्र ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की राजनीतिक चेतना और आर्थिक आकांक्षाओं का सशक्त वाहक भी है। भारत के अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना प्रस्तुत की। यह परिकल्पना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सामूहिक यात्रा है। देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश इस महान संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। कानपुर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की ठोस नींव रखी है। अब इसी आधार पर हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे अग्रणी और विकसित राज्य बनाया जाए। इस हेतु विशेषज्ञों के परामर्श और व्यापक जन सहभागिता के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की कार्य योजना तैयार की जा रही है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज कानपुर नगर में दूसरा दिन है जब हम लोग कई बुद्धिजीवियों से, कई संगठनों से, कई किसानों से, कई जो है एसएचजीज की महिलाओं से, कई उद्यमियों से, कई लेबर के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों से, इसके साथ साथ हम लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय में जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं उनके साथ, ITIs के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, और साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों के साथ और उनके प्रोफेसर के साथ 2 दिन का ये विस्तृत कार्यक्रम हुआ है। आज जो है इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना 2021 में 15 अगस्त को दिया था। उसी के क्रम में ये आदेश हुआ कि प्रदेशों में भी हम लोग एक विकसित प्रदेश की संरचना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विकसित भारत के संदर्भ में ये आदेश दिया कि विकसित यूपी को आगे बढ़ाया जाए, और उसी कड़ी में नीति आयोग के सुझाव पर, बाकी और हमारे सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण के सुझाव पर, उनके द्वारा बहुत ही हाल में विधानसभा में 27 घंटे का सत्र किया गया विकसित यूपी के संदर्भ में। और उसी सत्र में उन्होंने ये निश्चित किया कि हर जनपद में हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जाएंगे, 5-5 ऑफिसर्स अलग अलग क्षेत्र के। आज हम लोग कानपुर कल से आज में यहाँ आए हुए हैं। 75 जनपदों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो आर्थिक क्षेत्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, जो पर्सन रिलेटेड क्षेत्र है, यानी हेल्थ और एजुकेशन का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सुझाव लोग दे सकते हैं। इसमें एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड पर कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से 3 सुझाव दे सकता है। अभी हाल में जो 2 वर्कशॉप्स हुई हैं, 3 वर्कशॉप लोगों ने यहीं पर ट्राई किया और ये सुझाव लोग देना शुरू कर रहे हैं। कानपुर नगर से बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से और सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को आज संपादित कराया है। हमारे नोडल ऑफिसर अनुराग श्रीवास्तव साहब भी यहाँ आए हैं। मैं IIT कानपुर का पढ़ा हूँ। कानपुर से मेरा भी बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि कानपुर में सभी लोगों के बीच बैठकर हम लोग सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि कानपुर का हर नागरिक, गांव-गांव का हर व्यक्ति, शहर के हर वार्ड का हर व्यक्ति कोई ना कोई सुझाव जरूर दे, जिससे कि हमारे प्रदेश की विकसित यूपी बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को आगे बढ़ाया जा सके और देश 2047 में विकसित देश बन सके। उसकी जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको आगे बढ़ाया जा सके।
आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है जीएसडीपी के तर्ज पर। देश अब चौथे स्थान पर जीडीपी के दर पर आ गया है और अगले साल सवा साल में देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरा जो है सबसे बड़ी जीडीपी होगी। लेकिन जो चैलेंज ये है कि प्रति व्यक्ति आय को हमें बढ़ाना है। यूपी में पहली बार प्रति व्यक्ति आय में अब देश के समतुल्य बढ़ोतरी हुई है। इसमें हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सुझाव मांगे जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सबको जो लोग यहाँ आए हैं उनको अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।